जन्माष्टमी पूजा को लेकर पूजा समितियों व पदाधिकारियों के साथ तेघरा एसडीओ ने तेघरा में की बैठक। 28 से 31 अगस्त तक होगा पूजा आयोजित। आगामी 28 अगस्त से 31 अगस्त तक तेघरा समेत तेघरा अनुमंडल क्षेत्र में होने वाले जन्माष्टमी पूजा को लेकर शनिवार को तेघरा एसडीओ राकेश कुमार तेघरा प्रखंड कार्यालय प्रांगण स्थित अटल कलाम भवन में पदाधिकारियों पूजा समिति के साथ बैठक की। बैठक में तेघरा डीएसपी डॉक्टर अरविंद मोहन प्रसाद, तेघरा बीडीओ राकेश कुमार, नगर परिषद तेघरा व नगर परिषद बरौनी के कार्यपालक पदाधिकारी तेघरा, फुलबड़िया, भगवानपुर, त्याय, बछवाड़ा और मंसूर चक्के थानाध्यक्ष, तेघरा सर्किल इंस्पेक्टर, विद्युत विभाग के बरौनी एसडीओ विष्णुकांत पंडित, बछवाड़ा एसडीओ समेत विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ साथ नगर परिषद तेघरा की चेयरमैन प्रतिनिधि कन्हैया कुमार, भाकपा नेता रविंद्र प्रसाद सिंह, वार्ड पार्षद दीपक राय, सरोज राय, संजीव भारती, पूर्व जिला पार्षद उमेश प्रसाद सिंह समेत पूजा समिति के कई लोगों ने भाग लिया। उक्त बैठक में मेला को शांतिपूर्ण व व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने समेत विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से बात हुई, जिस पर लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। तो समेकित प्रतिवेदन हम एसपी साहब को उतना फोर्स अवेलेबल हो पाए, हम डिमांड करें उतना जिला से मिले आप लोग। तो इसमें सिर्फ पुलिस का ही होता है, सिर्फ पुलिस का नहीं है, तो है मेन कोएसिव फोर्स है। आप समझिए, एक साथ बैठते हैं, एक साथ प्लान करते हैं कि इस समय जन्मोत्सव होना चाहिए, इस तरह विसर्जन होना चाहिए, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। तो हर प्रखंड में चाहे भगवानपुर हो, मंसूर चक हो, आप अपने लेवल पे आपस में उससे एक आपसी सौहार्द भी बनेगा और एक दूसरे के बीच जो अनबन है वो भी खत्म होगा। तो ये चीज आप लोग करें, तेघरा से सबक लें, सीखें। किसी से कुछ सीखने में कोई छोटा नहीं हो जाता। हम भी यहाँ आए, बहुत कुछ सीखे आप लोगों से। तो सीखने से जीवटता बनी रहती है, आप हमेशा जवान रहते हैं। अगर हमेशा जवान रहना चाहते हैं तो सीखते रहिए, कभी बूढ़े नहीं हो। संख्या बहुत कम है। हम लोगों ने पिछले बार बीहड़ से मंगवाया था, बाद में बीहड़ वालों ने क्या किया कि फिर बेगूसराय को दे दिया। इस बार पहले तो हम लोग प्रयास करेंगे कुछ और टाइम तक हम लोगों के पास आ जाए तो हम लोग और बेहतर व्यवस्था कर सकते हैं। दूसरी बात साफ सफाई को लेकर के जो थी कि वो चलन शौचालय की बात थी। तो तेघरा में जैसा कि बताया गया कि 6 जगह पे ऑलरेडी अस्थायी शौचालय बनाया गया है। इस बार हम लोग प्रयास करेंगे कि कुछ अगर नगर परिषद से बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग पीएचडी से भी बात करेंगे। जब ये आयोजन आता है हम लोग 1 महीना पहले से इसमें लग भिड़ जाते हैं, एकदम तैयारी करने लगते हैं। हम क्या, हमारे जितने भी प्रशासन यहाँ आते हैं, चाहे एसडीएम हों, चाहे हमारे बीडीओ साहब हों, चाहे हमारे डीएसपी साहब हों, कार्यपालक पदाधिकारी हों, सब अभी कृष्णमय हैं। 1 महीना तक यही लीला रहेगा और सब काम भूल के अभी कृष्ण जन्माष्टमी मेला में लग गए हैं और बहुत धूमधाम से इस बार भी हम लोग मना रहे हैं। आने वाले श्रद्धालुओं को क्या सुविधा मिलेगी, क्या विशेष आकर्षण? आने वाले श्रद्धालुओं को इस बार विशेष सुविधा हम लोग सोचे हैं। पार्किंग का जो व्यवस्था था उसको और सुदृढ़ किए हैं, 2-3 जगह पार्किंग बनवाए हैं। उसके बाद हर एक हाफ किलोमीटर पे शौचालय का व्यवस्था और उसके बाद पानी टंकी का व्यवस्था और ख़ास करके साफ़ सुथरा सफाई पे इस बार बहुत ध्यान रहेगा, क्योंकि बीमारी का मौसम रहता है, बरसात का समय रहता है, तो उस पे सफाई पे भी ज़्यादा ध्यान इस बार रखा। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और कई जगहों पे प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था नहीं है, पानी की पूर्ण व्यवस्था नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? लाखों की संख्या में आते हैं, इसके लिए तो हम लोग अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। और तेघरा की धरती तो कृष्ण भगवान का ही धरती माना जाता है। लाइट की व्यवस्था ज़रूर कुछ कमी आई है, जब से बिहार सरकार के अंदर लाइट गई है। यहाँ नगर में 2 साल से प्रॉब्लम चल रही है और लाइट सही में बंद है। लेकिन अभी हम लोग एसडीएम साहब से सामने में ही बात रखी है, सर नगर से लाइट जब से छीना गया है तब से लाइट हम लोग की जगह ठीक नहीं जल रहा है, इसका व्यवस्था कुछ किया जाए। तो सर ने आश्वासन दिया है, हम आपको आदेश कुछ दिलवाते हैं, यदि कुछ आदेश आया तो नगर की तरफ से भी कुछ लाइट का व्यवस्था हम लोग करेंगे। और जो मंडप अध्यक्ष सचिव हम लोग अध्यक्ष भी हैं, हम अपने तरफ से भी गली उली और सड़क पे तो लाइट और शोभा हम लोग करते ही हैं। मंसूर चक में भी भव्य आयोजन किया जाता है मेले का। कुल मिलाकर 12 जगह पूजा पंडाल बनाया जाता है और मंसूर चक की मूर्ति कला तो पूरी भारतवर्ष में विख्यात है, बताने की ज़रूरत नहीं है इस बात। और इस बार विशेष रूप से और भी मेले में टावर झूला वगैरह झूला और ये सब की तैयारी है। तो प्रशासनिक स्तर से भी आज मीटिंग था हम लोग का,
जो दिक्कत परेशानी है वो बताया गया है, उसको हल करने का आश्वासन दिया गया है। कितना कितना मंडप लगाया जाता है वहाँ पे? 12 मंडप कुल लगाया जाता है मंसूर चक में। कितने दिन रहेगा वहाँ पे मेला? मेला वहाँ 4 दिनों का रहता है और एक दिन जन्म कुल 5 दिन का मेला हो जाता है। कब शुरू है? 27 से को जन्म होगा और 28 से मेला होगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक कुमार मिश्रा हुआ। हम मंसूर चक के संयोजक के रूप में काम करते हैं मंसूर चक कृष्णाष्टमी मेले का।